हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 ऑफ क्लास 7 एनसीईआरटी विच इज अंडरस्टैंडिंग द वेदर। अब अंडरस्टैंडिंग द वेदर इसमें क्या है कि हम लोग बेसिकली अंडरस्टैंडिंग द वेदर मतलब हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि वेदर को हम लोग कैसे पढ़ते हैं। बेसिकली वेदर में हम लोग क्या पढ़ते हैं। तो वेदर एंड इज एलिमेंट। तो व्हाट इज वेदर? वेदर यानी क्या होता है? तो सब लोग क्या करते हैं ना, बहुत एटमॉस्फेयर और वेदर को कंफ्यूज करते हैं। बट एटमॉस्फेयर अलग होता है, वेदर अलग होता है। एटमॉस्फेयर यानी जो ये लेयर्स होते हैं ना हमारे अर्थ पे, ट्रोपोस्फियर, यहाँ पे स्ट्रेटोस्फियर, फिर ऊपर मीजोस्फियर और उसके ऊपर थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर, ऐसे जो ये लेयर्स होते हैं, तो इनको हम लोग एटमॉस्फेयर बोलते हैं। तो ये जो किसी पर्टिकुलर एरिया का ना बहुत सालों से बना हुआ एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर हम लोग है, ऐसा बोल सकते हैं। 2025 बहुत मतलब जैसे अगर आप कहीं जाओ, जैसे नॉर्थ ईस्ट जाओ, तो वहां पर बारिश बहुत होती है, हम क्या बोलेंगे? वहां पे वो रेनी एटमॉस्फेयर है ना। जब राजस्थान जाओ तो बहुत गर्मी होती है, तो हम बोलेंगे डेजर्ट एटमॉस्फेयर है, बहुत गर्मी होती है। एक जनरल टर्म में हम जब आइडेंटिफाई करते हैं ना किसी भी पर्टिकुलर एरिया का, मतलब कैसा वहाँ का वेदर होता है नॉर्मली, तो वो हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेयर। तो बेसिकली जो वेदर होता है ना, वो सेम डे का बताता है। मतलब आज का वेदर कैसा है, तो आज का वेदर हम लोग वेदर रिपोर्ट्स पढ़ते हैं ना, तो आज का वेदर कैसा है? आज का वेदर रेनी रेनी है। आज का वेदर सनी है, तो आज का वेदर। ऐसे वेदर के काउंटिंग्स होते हैं बहुत सारे, बहुत 20 25 30 साल तक। और उसके बाद उस पर्टिकुलर एरिया का एटमॉस्फेयर डिसाइड होता है, क्योंकि एक एवरेज वेदर निकालते हैं कि कैसा एक वेदर रहता है यहाँ पे जनरली, और फिर वो होता है एटमॉस्फेयर। तो वो निकाला हुआ है अपन ने, है ना। जनरली भी हम अपने नॉलेज के हिसाब से भी बता सकते हैं। तो एलिमेंट ऑफ वेदर में यहाँ पे तीन चीजें बताई गई, एक स्लीट, एक हेल और एक वाटर वेपर, है ना। और यहाँ पर और भी चीजें, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन। तो टेम्परेचर यानी क्या? टेम्परेचर यानी बेसिकली हॉट या कोल्ड, ये जो हमें बताता है कितना हॉट है या कितना कोल्ड है, कितने परसेंटेज में ये हॉट है, कितने परसेंटेज में ये कोल्ड है। तो वो होता है हमारा टेम्परेचर। ठीक है। तो इतने मार्क्स आए, फिर उसको हम लोग परसेंटेज में कवर करते हैं ना, कन्वर्ट करते हैं। तो समझो ऐसे ही हमने कुछ काउंट किया और उसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट किया, वो हो गया हमारा टेम्परेचर। फिर प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन यानी किस फॉर्म में जो कंडेंस्ड वाटर वेपर है वो हमारे धरती पर आ रहा है। वाटर वेपर यानी सबको पता है क्या होता है। जब हमारा जो भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर सन के वजह से क्रिएट होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो भी लेक्स, रिवर्स, रिवर स्पेशली तो नहीं पर लेक और ओशन, इनके जो वाटर, क्योंकि क्या होता है रिवर कंटिन्यू फ्लो होता रहता है, तो वो ऐसा बहुत हाई लेवल पर गर्म नहीं होता कि वो वेपर में कन्वर्ट हो। लेकिन लेक्स कैसे स्टैंडिंग होता है, तो वो स्टैंडिंग वाटर ऐसा गर्म हो पाता है। और इवन ओशन भी स्टैंडिंग होता है, तो वो भी पर्टिकुलर एरिया पे अगर बहुत ही कंटिन्यू टाइम तक अगर वहां पर सनरेज गिर रही है, तो वो उसका टेम्परेचर तो इंक्रीज होता है। तो वो क्या होता है, वेपर्स में कन्वर्ट होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वाटर वेपर। तो वो ऊपर जाके फिर कंडेंस होता है। हमें पता है ये बेसिक बेसिक तो इसका जो हमारा ज्योग्राफी है या इसका जो भी फिजिक्स है वो हमें पता है, राइट। तो ये क्या होता है, फिर कन्वर्ट होता है, कंडेंस होता है। तो वो कंडेंस होता है, तो कंडेंसेशन के टाइम पर तो वो किस फॉर्म में हमारे धरती पर आता है, हमारे पृथ्वी पर आता है। तो एक तो वो या रेनफॉल होगा, है ना, या स्नो होगा, या फिर स्लीट होगा। स्लीट यानी जैसे स्नो ही, लेकिन वो ना धरती पे आते आते पानी में कन्वर्ट हो गया। मतलब वो बना तो था जब ऊपर गया, तो जब वहां पर बहुत ठंडा था, तो उसके वजह से वो स्नो में कन्वर्ट हो गया। लेकिन जब वो जमीन पे आ रहा था तो वो गर्मी थी बहुत ज्यादा, तो वो क्या हो रहा था, वो स्नो आते 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 ही वाटर में कन्वर्ट होते हुए आया, तो बहुत छोटा सा पार्ट आता है। फिर आया हेल। हेल यानी क्या होता है, कभी कभी पानी आ रहा होता है और सडनली ऐसी कुछ चीज हो जाती है कि पानी वापस चला जाता है ऊपर, है ना। ऐसी कुछ चीज मतलब वो वापस से इतना ज्यादा गर्म होता है कि वो वापस से ऊपर जाता है। तो अभी क्या हो गया, ऑलरेडी वो पानी जो आ रहा था वो एक क्वांटिटी, और अब ये जो गया वो एक क्वांटिटी। तो अब ये जब बरसता है ना, तो ये बहुत बड़े बड़े हेल्स में बरसता है।
बहुत ही बड़े बड़े, मतलब आपने कभी देखा होगा बारिश हो रही है ऐसे बोलते हैं ना, तो बड़े बड़े मतलब एक पत्थर, छोटे पत्थर जितना वो होता है उसका साइज। और बाकी तो हमें पता है। तो बाकी और दूसरा तीसरा है क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वो जो वेट हम लोग, अभी क्या होता है, अभी इस एटमॉस्फेयर में हमको रह रह के हैबिट हो गई है, पर कभी जब सडनली कोई टेम्परेचर चेंज होता है या कुछ होता है, तो आप अगर नोटिस करोगे तो हमें अचानक से हैवी लगने लगता है। हम बोलते हैं ना, यार आज को बहुत भारी भारी लग रहा है, तो बारिश सडनली आने या कोई स्टॉर्म आने वाला, तो बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है एटमॉस्फेयर पे उस टाइम पर, तो हमें वो हैवी लगता है, तो उसको बोलेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी वो जो एटमॉस्फेयर में जो भी गैसेस है, वाटर वेपर है, जो भी है अवेलेबल, उसका कितना भार हो रहा है, उसका कितना वेट हो रहा है हमारे ऊपर, वो कितना ज्यादा है, वो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब जनरली जो रोज का होता है वो तो हम लोग देख ही रहे होते हैं ना, तो उसका कुछ इश्यू नहीं है। बट जो मतलब बाकी के दिनों में कभी कभी सडन चेंज होता है, वो हमें फर्क पता चलता है, वरना नॉर्मली भी हमारे ऊपर एक एटमॉस्फेयर का प्रेशर है ना। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं तो हमें हल्का लगने लगता है ना, हमें उतना एटमॉस्फेयर का प्रेशर फील नहीं होता, क्योंकि वहां पर क्या होता है, गैसेस बहुत कम होती है, इसलिए बाद में सांस लेने में भी तकलीफ होती है। विंड। विंड यानी क्या होता है कि अब एयर जो होता है ना, एयर यानी क्या, जिसमें गैसेस है, वाटर वेपर है, ये जो मिक्सचर ऑफ दीज थिंग्स है, गैसेस एंड वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल, इन सब का एक मिक्सचर होता है ये एयर, हमारे एटमॉस्फेयर में है। तो वो क्या होता है, वो अब वो है कहीं पे ऐसा, जैसे समझो ओशन का पानी है। अब ओशन का पानी क्या होता है, ये फ्लो होगा एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। तो वो जो फ्लो होता है ना, वही विंड, हवा में वही विंड होता है, मतलब हवा में विंड बोल रही हूँ, एटमॉस्फेयर में वही विंड होता है, ठीक है। हाँ, तो आपको भी समझेगा नहीं, पर मैं जैसे बताऊँ तो, जैसे कहीं पर बहुत ज्यादा पार्टिकल्स होते हैं और कहीं पर बहुत कम पार्टिकल्स होते हैं एयर में, ठीक है। तो जहाँ ज्यादा पार्टिकल होते हैं वहां से वो पार्टिकल्स कम की ओर मुड़ते हैं, तो वो जो मुड़ रहे हैं वो विंड होता है, ठीक है। फिर आता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी यानी क्या होता है कि मैंने बताया वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं गर्म होने के बाद, तो जितना ज्यादा गर्म उतनी ज्यादा वाटर वेपर, तो एक हवा में कितना वाटर वेपर है ये हमें अगर देखना है, हम काउंट कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या यूनिट देंगे, मतलब क्या बोलेंगे, हम क्या काउंट कर रहे हैं, ह्यूमिडिटी काउंट कर रहे हैं, ठीक है। आपको टर्म्स पूरे समझ आए होंगे, है ना। ये आप लोग देखना, ये पढ़ना कंपलसरी पढ़ना कभी भी, ठीक है। तो ये जो हम लोग टेम्परेचर गिनते हैं या क्या गिनते हैं, तो वेदर इंस्ट्रूमेंट यानी एक तो हम लोग टेम्परेचर गिनते हैं वहाँ का। टेम्परेचर गिनने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे वहां पर होता है, लगा हुआ होता है, एक बल्ब होता है, वो उससे वो काउंट करते हैं। एक टेक्निक होती है, बहुत सारी टेक्निक्स होती है जो दी नहीं है, तो अभी मैं फिलहाल बताऊंगी नहीं, क्योंकि है वो टॉपिक्स में, तो आगे आएगा तो मैं अच्छे से बताऊंगी, क्योंकि वो डायग्राम वगैरह भी हो गया हमारे पास तक। तो ये क्या हो गया, टेम्परेचर हो गया। टेम्परेचर यानी पर्टिकुलर टाइम पर, अभी प्रेजेंट में कैसा लग रहा है, कितना टेम्परेचर है, तो इतना टेम्परेचर है, इतना 45 है, 45 भी होता है ना गर्मियों के टाइम पे एरियाज में, 45 30 है, ऐसे। तो ये टेम्परेचर से हमें पता चलता है कि गर्म है ठंडा है, ऐसे करके। और उसके बाद रेंज ऑफ टेम्परेचर यानी मैक्सिमम टेम्परेचर जो होता है उसको मिनिमम टेम्परेचर से हम लोग माइनस करते हैं। अगर एक डे का निकाल लें, तो उसका जो मैक्सिमम टेम्परेचर था उस डे में, वो एक लेंगे, और उसका जो मिनिमम टेम्परेचर था उस दिन में, मतलब 24 आवर्स में, वो लेंगे, और उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि किस रेंज में आज टेम्परेचर था, ओके। और मीन डेली टेम्परेचर यानी यही होता है मैक्सिमम मिनिमम, लेकिन उसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। मैक्सिमम लिया था, मिनिमम लिया था, अब वो उसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, नहीं सॉरी ऐड कर दिया, और ऐड करने के बाद हम लोगों ने क्या किया, उसको 2 से डिवाइड कर दिया। तो इससे क्या पता चलता है हमें, मीन टेम्परेचर। फिर आता है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन यानी कितना, मतलब कितना, अभी देखो स्नो भी गिरेगा या कुछ भी गिरेगा, तो कितना गिरा है, किस लेवल तक गिरा है ना, मिलीमीटर में गिरा है, कितने मिलीमीटर में, वो हम लोग गिनते हैं। मतलब हमें पता चलता है कि यहाँ पे ज्यादा बारिश हुई, यहाँ कम बारिश हुई, ऐसे करके। तो वो गिनने के लिए क्या होता है, ऐसे रेन गॉज होता है। रेन गॉज क्या होता है, एक जगह पे रखते हैं, ओपन एरिया, जहाँ पे ज्यादा विंड या मतलब ज्यादा किसी दूसरे एटमॉस्फेरिक जो एलिमेंट्स होते हैं उनका ज्यादा इफेक्ट नहीं होना चाहिए,
तो क्या होगा कि जितना हो रहा है जनरल वो उतना ज्यादा उतना ही वहां पर कलेक्ट होगा, हमें ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेट डेटा मिलेगा। वो ऑफ कोर्स जो जियोलॉजिस्ट होते हैं या फिर जो भी ये लोग करते हैं वो उनको पता होता है, वो लोगों ने किया होता है उस पर रिसर्च वगैरह। तो इसमें क्या होता है कि फनल में वो वाटर वहां पे कलेक्ट होता है, यहाँ पे वो मतलब यहाँ पे नीचे फिर ये ट्यूब ग्लास ट्यूब में कलेक्ट होता है ना, मेजरिंग ट्यूब जो है ये। और इसमें ये बड़ा होता है ऑफकोर्स थोड़ा, इतना भी नहीं, इससे थोड़ा ही बड़ा बोलेंगे हम लोग, ठीक है। और यहाँ पर फिर वो यहाँ पर ऐसे यहाँ तक जाता है जहां तक भी जाना है। और फिर हमें पता चलता है कि यार मतलब इतना क्या हुआ है, आज बारिश हुई है। मिलीलीटर में गिनते हैं, मिलीलीटर बोल रही हूँ, मिलीमीटर में गिनते हैं, लीटर में गिनते हैं, उसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी मैंने बताया जो एयर होते हैं उसमें ये सब एलिमेंट्स होते हैं, उनका हम पर कितना ज्यादा वेट हो रहा है। आज ज्यादा है तो हम बोलेंगे ज्यादा वेट हो रहा है ना। कोई चीज हमारे सर पे रखी हुई है, अब क्या होता है वो रोज रखी हुई है, तो हमें एक टाइम के बाद उसका वजन पता नहीं चलता, जैसे हमारे सर के बाल, ठीक है, हमें उसका वजन नहीं पता चलता क्योंकि वो हमारे सर पे ही है रखी हुई कब से। तो पर अगर सडनली कुछ बहुत सारे बाल लाके मैं एकदम सर पे रख दूं तो पता चलेगा, है ना। तो वो समझ लो, बाल बहुत ही है हल्के होते हैं, तो वो बहुत नहीं, पर एक लगेगा कि यार कुछ तो रखा हुआ है, कुछ तो रखा हुआ है ना। तो वो हो गया हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर वैसे ही टाइप पे। और ये होता है बैरोमीटर। बैरोमीटर यानी क्या होता है, जिससे हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिनते हैं, ठीक है। अगेन वो कैसे होता है, कैसे बनता है, क्या करता है, वो हमारा आगे के चैप्टर में है, मैं अच्छे से बताऊंगी, ये आगे के क्लास में है ना। ये न्यू एनसीईआरटी है ना, तो हमें एकदम कंफर्म नहीं पता, बट है। ये नहीं भी होगा ना तो ये सारे टॉपिक मैं आपको पक्का बताऊंगी, ठीक है। पर बैरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इतना समझ लो। इसका यूपीएससी में इतना भी यूज नहीं होता कि वो कैसे काम करता है, क्या काम करता है, एक्चुअली यूज नहीं होता। फिर भी नॉलेज के लिए जब भी मुझे ये रहेगा मैं बता दूंगी। तो बैरोमीटर जो होता है ना वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को काउंट करता है। आपको सिर्फ याद रखना है कि उसका जो यूनिट होता है वो होता है मिलीबार। हम कैसे गिनते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, मिलीबार में, 100 मिलीबार, 1000 मिलीबार, जितना भी प्रेशर है वहां पर उतना हम लोग वहां पर गिनते हैं उसको, ठीक है। ये हो गया। फिर विंड हो गया, विंड समझा आपको, मैंने बताया था। विंड क्या होता है, यहाँ पर ऐसे ज्यादा है यहाँ पे कम है, तो वो जो मूव होता है वो विंड होता है। अभी क्या हो रहा है, जहां से वो मूव हो रहा है, अगर वो यूजुअली जहां पर वो आ रहा है उससे ठंडा होता है, इसलिए हमें विंड यूजुअली ठंडी लगती है। बट कभी कभी जहां से वो आ रहा है वो गर्म ही है, ऑफकोर्स हम जहाँ रह रहे ज्यादा गर्म है, पर वो गर्म ही है तो हमें गर्म भी लगती है, गर्म हवा है ना। तो इस टाइप की विंड होती है। विंड की जो स्पीड होती है ना वो डिपेंड करती है कि डिफरेंस कितना है, मतलब समझो एक साइड में बहुत ही ज्यादा, एक साइड में बहुत ही कम है, तो विंड बहुत ही फास्ट फ्लो होगी। साइड में थोड़ा सा ही डिफरेंस है दोनों के बीच में, 10-15 एक पार्टिकल से हवा ज्यादा कम है, तो बहुत स्लो फ्लो होगी, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा यहाँ पर पार्टिकल्स है, कितने ज्यादा यहाँ पर पार्टिकल्स नहीं है। ऑफकोर्स वो जो टर्म्स है पार्टिकल्स है तो सबके लिए वर्ड है, ओके। ऐसा नहीं कि वो ऐसे ही बोलते हैं हम लोग पार्टिकल्स है या फिर ये वो, लेकिन वर्ड्स है। अब देखो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है ना, इससे हम लोग विंड के डायरेक्शन पता करते हैं, किस डायरेक्शन में विंड फ्लो हो रहा है, या विंड फ्लो भी हो रहा है या नहीं हो रहा है, विंड का, हाँ, या और स्पीड पता करने के लिए हम लोग एनोमोमीटर यूज करते हैं, ठीक है। फिर होता है ह्यूमिडिटी। ये जो एनोमीटर यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, हाँ ये वाला है, ये वाला देख लो। वो वर्टिकली शार्प, मतलब कितना फास्ट 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 घूम रहा है, स्लोली घूम रहा है, तो उससे हमें क्या पता चलता है, वो स्पीड पता चलती है। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मैंने बताया आपको क्या होता है, वाटर वेपर कितना हमारे एयर में प्रेजेंट है वो होता है ह्यूमिडिटी। अब एक चीज होती है ह्यूमिडिटी में, उसको बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो यहाँ पे टॉपिक है तो मैं समझाती हूँ। रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी क्या होता है, कोई भी जो एयर है उसकी वाटर वेपर होल्ड करने की कैपेसिटी होती है। वो कैपेसिटी जब खत्म हो जाती है तो उसके बाद बारिश आती है या फिर मतलब प्रेसिपिटेशन होता है, ठीक है। लेकिन वो जो वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी होती है उसके कंपैरिजन में उसके पास कितना वाटर है, यानी ह्यूमिडिटी कितनी है, उसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। मतलब समझो उसकी 100% की उसकी कैपेसिटी है और उसमें है वाटर वेपर से 50%, है ना, आधा ही भरा हुआ है, तो उसको हम लोग बोलेंगे 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। जैसे ही वो 100% में पहुंच जाता है उसको हम लोग बोल देते हैं सैचुरेटेड। अब क्या हो गया, ह्यूमिडिटी मतलब एटमॉस्फेयर सैचुरेट हो गया, अब होने वाली है बारिश, है ना।
ऐसे करके फिर वो लोग काउंट करते हैं, जो भी हमको वेदर प्रेडिक्शन करता है वो देखता है, अच्छा अब तो ये तो 80 तक पहुंच गया, अब ये 90 तक पहुंच गया, मतलब अब क्या होने वाला है, सैचुरेट हो सकता है, क्योंकि वहां से और मतलब जो भी उनको चाहिए वो और हो रहा है, मतलब वो और ड्यू पॉइंट क्रिएट हो रहा है या फिर जो भी, तो वो क्या हो रहा है, अब सैचुरेट होने वाला है, चलो अब बारिश होगी इसका मतलब, ठीक है। तो ये जो हम लोग काउंट करते हैं, जो मैंने बताया रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये सब हम लोग किससे काउंट करते हैं, हाइग्रोमीटर से, ठीक है। कितना वहां पे है। तो ये सब फूड प्रोसेसिंग वगैरह के लिए बहुत काम आता है। ये सब चीजें कब काम आती, कहाँ पर काम आती, वो एग्जांपल्स उन्होंने दिए हुए हैं, वो अच्छे से करना है, फूड प्रोसेसिंग में काम आएगी, क्योंकि आप जो भी सुखा रहे हो चीजें, सुखाना पड़ता है ना, उसको धूप देनी पड़ता है, फिर उसका मॉइस्चर पूरा चला जाए, तो ह्यूमिडिटी कम होनी चाहिए। अगर ज्यादा होगी तो क्या होगा, फिर वो मॉइस्चर वहां पर वो एब्जॉर्ब कर लेगा उस हिसाब से, ठीक है। फिर आता है वेदर स्टेशन। वेदर स्टेशन यानी यहाँ पे ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन होते हैं, जो ये सब चीजें काउंट करते हैं, उसका इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हमें प्रिडिक्ट करके वेदर बताते हैं कि यहाँ पे बारिश आने वाली है, यहाँ पे साइक्लोन आने वाला है, यहाँ पर अब फ्लड आने वाला है, हैवी रेन होने वाला है, ठीक है। तो ये सब चीजें वो बताते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज का बेसिकली टॉपिक हो गया, कुछ है नहीं इसमें अब। हाँ, तो ये चैप्टर अगेन करना है, क्वेश्चन आंसर्स करना है। अभी देखो थोड़ा 7th स्टैंडर्ड में है, तो टॉपिक कैसे हो रहे हैं, अच्छे अच्छे हो रहे हैं, राइट। चलो, बाय।